हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे थोर वर्सेस हल्क की और देखेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है और जो इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू करते हैं वीडियो को और इंट्रो लगाते हैं। थोर गॉड ऑफ थंडर एक एसगार्डियन गॉड है और ओडिन का बेटा है। 9 रेल्म्स का प्रोटेक्टर है। एक गॉड होने की वजह से थोर के पास सारी पावर्स हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, सुपर हीलिंग फैक्टर। थोर की एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए हजारों सालों से थोर जिंदा है। थोर के पास थंडर की पावर्स भी हैं। थोर वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, विंड स्टॉर्म्स, हरिकेन्स क्रिएट कर सकता है और अपनी लाइटिंग को चैनल करके किसी के ऊपर भी थंडर ब्लास्ट कर सकता है। थोर के पास सबसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जैसे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि इतने पावरफुल हैं कि थोर को किसी भी फाइट में आराम से जिता सकते हैं। एमसीयू में थोर के बहुत बड़े बड़े फीट्स हैं, जैसे कि थोर की पहली मूवी में ही डिस्ट्रॉयर आर्मर को थोर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और एज ऑफ अल्ट्रॉन में थोर अपने म्योनिर से स्कोविया में लगे की थ्रस्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इन्फिनिटी वॉर में थोर न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स एनर्जी को भी झेल चुका है। थोर शटर को हरा चुका है, अपने स्टॉर्म ब्रेकर से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर्ड करके थैनोस की छाती में स्टॉर्म ब्रेकर घुसा चुका है और यहाँ तक कि गॉडेस ऑफ डेथ हेला को भी टफ फाइट दे चुका है। कॉमिक्स के अंदर थोर वर्ल्ड इंजन को पुश कर चुका है, एडमेंटियम केबल्स को अपने हाथों से तोड़ चुका है, मिडगार्ड सरपेंट को लिफ्ट कर चुका है और सबसे ऊपर थोर गैलेक्टस को भी नॉकआउट कर चुका है। और अब बात करते हैं हल्क की। हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी किया करता था। एक बार जब ब्रूस सोलर सीरम पर काम कर रहा होता है, तब वो वीटा रेज को यूज करने के बजाय गामा रेज को यूज कर लेता है और फिर उस गामा रेज से ब्रूस एक्सपोज हो जाता है और बनता है हल्क। हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली अलग पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। हल्क का गुस्सा जितना बढ़ेगा उतनी उसकी पावर्स बढ़ेगी। हल्क की पावर्स हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हल्क कितना भी वेट उठा सकता है और जो हल्क अपने पीक स्ट्रेंथ पर आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा है कि हल्क उस टाइम सिर्फ अपने चलने से पूरे एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी फोर्स को झेल सकता है। हल्क पर बुलेट्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता और ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है और ना हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हल्क को डैमेज किया जा सकता है। हल्क पानी के अंदर और आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है। हल्क अपने स्टेमिना से कई सालों तक लगातार फाइट कर सकता है। हल्क अपनी सुपर जंप से पूरी बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है। वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में तो हल्क सेंट्री के बस में भी नहीं आया था और सारे सुपर हीरोज को पेला था। तो अब बात करते हैं जो इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा। हल्क का गुस्सा उसकी पावर्स को बढ़ाता है। हल्क नॉन स्टॉप लड़ सकता है और थोर गॉड ऑफ थंडर है। थोर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से हल्क को नॉकआउट कर चुका है। जो थोर और हल्क के अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़े तो फाइट टाई हो जाएगी, क्योंकि थोर हार नहीं मानेगा और हल्क की पावर्स बढ़ेगी। पर जो थोर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करे तो ये फाइट थोर जीत जाएगा, जैसे हमने थोर रैग्नारोक में भी दिखा था। तो ये थी हल्क वर्सेस थोर कंपैरिजन वीडियो और यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। संवाद रेडिमन के साथ कैमरामैन कोई नहीं। धन्यवाद।